नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम चर्चा करेंगे साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों और उस पर अंकुश लगाने की सरकारी योजना पर। हम सब जानते हैं कि साइबर ठगी के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर नए दिन कोई न कोई ठगी का शिकार हो रहा है। ठग पकड़े भी जा रहे हैं, इसके बावजूद रोक नहीं लग पा रही है और लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। इस ठगी पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1930 साइबर हेल्पलाइन को साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर यानी CFMC से जोड़कर रियल टाइम बैंकिंग एक्शन की जो व्यवस्था की थी वो भी नाकाफी साबित हो रही है। कारण बढ़ते दबाव के कारण जो शिकायत दर्ज हो रही है या आ रही है उनका समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साइबर और ऑनलाइन वित्तीय ठगी पर त्वरित कार्रवाई के लिए यूपी सरकार ने 1930 साइबर हेल्पलाइन को साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर से जोड़कर रियल टाइम बैंकिंग एक्शन की व्यवस्था तो मजबूत कर ली है, लेकिन बढ़ते दबाव के सामने कॉल रिसीव करने की क्षमता बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जनवरी और फरवरी 2026 के आंकड़े बताते हैं कि साइबर हेल्पलाइन पर आने वाली 60% से अधिक कॉल अटेंड नहीं हो पा रही, जिससे गोल्डन आवर में कार्रवाई का लाभ कई पीड़ितों तक नहीं पहुंच पा रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में 1930 हेल्पलाइन पर कुल 2,78,242 कॉल आई, जिसमें से केवल 1,13,973 कॉल ही रिसीव हो सकी, यानी करीब 62% कॉल अनअटेंड रही जिनको रिसीव नहीं किया जा सका। फरवरी 26 में स्थिति और गंभीर रही। इस महीने कुल 2,87,891 कॉल आई, लेकिन महज 1,10,038 कॉल ही अटेंड हो पाई। इस तरह फरवरी में 62% से अधिक कॉल बिना रिस्पांस के रह गई। ये स्थिति तब है जब सरकार साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती कुछ मिनटों यानी गोल्डन आवर को सबसे अहम मान रही है। इसी दौरान रकम को फ्रीज या खातों पर लियन मार्क कर नुकसान को रोका जा सकता है। दरअसल बढ़ती शिकायतों को देखते हुए 31 जुलाई 2025 को लखनऊ के कल्ली पश्चिम में 30 सीटों वाला नया कॉल सेंटर शुरू किया गया। इसके बाद 1930 हेल्पलाइन की कुल क्षमता 50 सीट 24/7 हो गई। इसके बावजूद कॉल्स का दबाव लगातार बढ़ता गया। अब सरकार 30 और सीटें जोड़ने की तैयारी में है। अगर ये 30 सीटें जुड़ती हैं तो कुल क्षमता 50 से बढ़कर 80 हो जाएगी, यानी मौजूदा क्षमता के मुकाबले करीब 60% की सीधी बढ़ोतरी होगी। इसका अर्थ यह है कि कॉल रिसीव करने की क्षमता भी करीब 60% तक बढ़ सकती है, जिससे अनअटेंड कॉल्स की संख्या में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। इधर 1930 हेल्पलाइन को CFMC से जोड़ने के बाद कार्रवाई की रफ्तार में बड़ा बदलाव आया है। अब शिकायत मिलते ही सूचना सीधे CFMC तक पहुंचती है, जहां पुलिस और बैंक अधिकारी साथ बैठकर संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज या लियन मार्क करते हैं। इसी का नतीजा है कि सितंबर 25 से मार्च 26 के बीच राज्य में 24.12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रिपोर्ट हुई, जिसमें 11.38 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। रिकवरी दर सितंबर 2025 में जहां 24.56% थी, वहीं मार्च 26 तक बढ़कर 88.65% तक पहुंच गई। CFMC में शामिल हैं लखनऊ स्थित CFMC में फिलहाल 15 प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि पुलिस के साथ बैठते हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, UBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IOB, यूनियन कॉर्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक HDFC, एक्सिस, ICICI, इंडसेंड, RBL, कोटक महिंद्रा बैंक, S बैंक, IDBI बैंक और बंधन बैंक शामिल है। अब देखते हैं कि इस पर जो ये फ्रॉड का काम चल रहा है कितना कुछ आसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।